अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। आज की जो मैं ये आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बीए पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पेपर बी का जो ऐसे है, ऐसे राइटिंग जो 25 नंबर का आता है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपका पेपर बी का ऐसे है वो कभी भी सीन नहीं होता, यानी आपका जो पेपर बी होता है वो अनसीन होता है। वो स्पेसिफिक सिर्फ रूल्स बताए जाते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आपने पेपर बी अटैम्प्ट करना होता है हमेशा से, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसेज आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से कोई एक ऐसे लाजमी आपके पेपर में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ऐसे लिखने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। आपका ऐसे आता है 25 नंबर का, ठीक है, जिसमें से 5 नंबर की आउटलाइन होती है, 20 नंबर की आपकी जो बाकी जो एक्सप्लेनेशन होती है। आपने आउटलाइन किस तरह से देनी है, आपके जो क्वेश्चन है आपने मार्कर से लिखना है आउटलाइन, और नीचे हेडिंग्स तरतीब से लिख देनी है। एटलीस्ट 5 से 6 हेडिंग्स आपकी आउटलाइंस होनी चाहिए। और वो ऐसे नहीं है कि स्टेटमेंट दी जानी है, नहीं, आपने हेडिंग बनानी है और उसकी सब हेडिंग करनी है। और फिर हेडिंग यानी कि सब हेडिंग्स जो हैं वो आपने बना के साथ पेपर को अटैम्प्ट करना है। समझ आ रही है? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोविड-19 के लिहाज से आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा। मैं ऐसे जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा कि जिसके अंदर मैं आपके साथ कोविड-19 पूरा डिस्कस करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आपका जो सबसे पहला है ऐसे इम्पोर्टेंट वो है कोविड-19 जो कोरोना वायरस इन दिसंबर 19 है, ये ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे। और मुझे मेरी गट्स फीलिंग आती है कि ये पेपर में आपको लाजमी इवनिंग या मॉर्निंग में से एक टाइम लाजमी आ जाएगा। समझ आ रही है? तो अब कोविड-19 के मुख्तलिफ डायमेंशंस आपने कवर करने हैं। कोविड-19 आपने उसका इम्पैक्ट देखो, पाकिस्तान में उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, पाकिस्तान में उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट, तीनों तरीके से आपने डिस्कस करना है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन द पॉलिटिक्स, उसके बाद इकोनॉमी, और उसके बाद सोसाइटी। जो पाकिस्तान का सोसाइटी पे आपका है कोविड-19 का इम्पैक्ट, ये वही है जो कि आपका ऐसे एक दूसरा ऐसे है ये कोविड-19 के मतलब किया है वो, इस यानी कि इसकी सब ब्रांच आप कह लो। तो वो ऐसे क्या है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान के माशरे में। तो जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो कोविड-19 का ही सोशल इम्पैक्ट है। समझ आ रही है? दूसरा ऐसे है सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो है पाकिस्तान का मेन इशू है। पाकिस्तान का सारा फोकस सी पैक के ऊपर है, क्योंकि इसको गेम चेंजर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर वर्किंग सही तरह से कर ली तो आने वाले सालों में पाकिस्तान दुनिया की जो बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनको कम्पीट करना शुरू कर देगा। इतनी इसके अंदर कैपेबिलिटी है अगर इसको सही तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। तो सी पैक का ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जानना, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं ना जो से करंट अफेयर के, इन करंट अफेयर्स के ऐसे को आपने थ्रू करंट अफेयर ही डिस्कस करना होता है। उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होती है वो बाद में आएगी। पहले आपने जो करंट इस टाइम इश्यूज़ हैं, जहाँ पे जो सी पैक का क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके आपने डिस्कशन करनी है स्टार्टिंग के अंदर। एक बात हमेशा याद रखना। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग वीमेन। पाकिस्तान में जो जॉब्स होल्डर्स हैं, जो नौकरियां करती हैं औरतें, उनके क्या मसाइल हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है। ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात शुरू हो गई है। तो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ आपने पाकिस्तान के लिहाज से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने डिस्कस करना है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी वायलेशन हो रही है। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आप कर सकते हो। आप इस्लाम के लिहाज से कर सकते हो कि मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। आप ब्लैक एंड वाइट की डिस्क्रिमिनेशन की बात कर सकते हो। आप इसके अंदर हिस्ट्री की बात करोगे।
लेटेस्ट हिस्ट्री या जो इससे पहले की जो हिस्ट्री थी, जो पास्ट हिस्ट्री कहलाती है, आपने हर तरीके से इसको डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ वीमेन इन नेशन बिल्डिंग, कि किसी भी कौम को तरक्की देने के लिए एक औरत का किरदार क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, आप उनके ऊपर जितना मर्ज़ी लिख सकते हो। टेररिज्म है, नेपोटिज़म है, बैगरी है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, एनर्जी क्राइसिस हैं, वाटर क्राइसिस हैं, उसके बाद सेक्टरिज्म है, तो बेशुमार इश्यूज़ हैं। आगे एनर्जी क्राइसिस, कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस कितने हैं, तो बहुत पाकिस्तान का मेन इशू एनर्जी क्राइसिस है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एनर्जी के ऊपर बेस कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसकी एनर्जी पे बेस कर रही होती है। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ डैम इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, कि इसको आप ये भी कह सकते हो कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डैम। दोनों सवाल का एक ही मतलब है, आपने एक ही तरीके से अटैम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऐसे है आपका 9 नंबर पे, रोल ऑफ स्टूडेंट इन नेशन बिल्डिंग। रोल ऑफ स्टूडेंट्स कह लो या रोल ऑफ यूथ कह लो, नौजवानों का एक ही बात है। जो नौजवान होते हैं वही यूथ होती है, वही स्टूडेंट्स होते हैं। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, कि पाकिस्तान में नेशनल यूनिटी के इत्तेफाक यानी कि कौमी इत्तेफाक, ये यकजहती की क्या अहमियत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, पाकिस्तान के करंट अफेयर के अंदर भी है। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, ये ऐसे आज का आ जाता है और वो पूछता है स्टेटमेंट, पेन इज़ माइटर दैन स्वॉर्ड, कि जो पेन है, कलम है, उसकी ताकत तलवार से ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज के अंदर ही आना है। और आपका वो जो मैं ऊपर नेशन बिल्डिंग की बता दूं कि रोल ऑफ स्टूडेंट नेशन बिल्डिंग, ये भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासरूम डिफाइंस द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, कि जो उस क्लासरूम है वो आने वाली नस्ल जो है उसका फ्यूचर डिफाइन करते हैं। आगे है मीडिया इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में मीडिया का क्या किरदार है, उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारा कुछ। लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, आखिर एजुकेशन जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की वो कौन सी हैं। ये जो है ना प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये वही है कि जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में तलीमी कौन कौन से मसाइल हैं। तो ये मैंने कुछ आपके साथ ऐसे इसकी लिस्ट शेयर की है। इंशाल्लाह ताला इसके अंदर से लाजमी आपको ऐसे एक आ जाएगा। अपनी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आपके पेपरों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगला जो मेरा लेक्चर है इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इन एसेस के ऊपर वीडियोस बना के लेके आऊँ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।